हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं राहुल सिंघई फिर से आपका स्वागत करता हूं डेफिनेट सक्सेस पाठशाला पर। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा एमसीक्यूज पर फोकस करते हैं कि कौन से किस तरीके के एमसीक्यूज आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू क्या दिया हुआ है, अ लेडर लाइक फॉर्मेशन in which all the caste groups are placed from the highest to the lowest caste is known as। तो जब भी सिर्फ कास्ट की बात नहीं है, कहीं पर भी हाईएस्ट से लोएस्ट की पोजीशन की बात हो रही है तो वो एक हायरार्की होता है। और यहाँ हायरार्की में क्या लगा दिया, कास्ट। तो हमारा आंसर क्या होगा, कास्ट हायरार्की। ठीक है, मतलब हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, कास्ट हायरार्की। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। जेंडर डिवीजन इज नॉट बेस्ड ऑन बायोलॉजी बट ऑन social expectation and stereotypes। hierarchical social division can be both A and B, none of the above। यदि हम इसको NCERT पढ़ेंगे तो आपको सीधा सीधा आंसर मिल जाएगा ऑप्शन A, social expectations and stereotypes। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन A। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। The participation of women in public life is very high in countries like। कौन सी कंट्रीज में women का पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा हाई है पब्लिक लाइफ में, तो वो हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, स्वीडन, नॉर्वे एंड फिनलैंड। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, स्वीडन, नॉर्वे एंड फिनलैंड। नेक्स्ट देखते हैं। कम्युनल पॉलिटिक्स इज बेस्ड ऑन द आइडिया। किस आइडिया पर बेस्ड है? पहला, दैट रिलीजन इज द प्रिंसिपल बेसिस ऑफ सोशल कम्युनिटी। बिल्कुल ठीक है, ये कम्युनल पॉलिटिक्स का हिस्सा है। डिमांड्स ऑफ वन रिलीजियस ग्रुप्स आर फॉर्म्ड इन अपोजिशन टू द अनदर। ये भी बिल्कुल कम्युनल पॉलिटिक्स का हिस्सा है। When state power be used to establish domination of one religious group over the rest, ये भी communal politics का हिस्सा है, यानी हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, all the factors above। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। मैच दी कॉलम्स। आपको इस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कॉलम ए दिया हुआ है फेमिनिस्ट, पेट्रियार्की, फैमिली लॉज, अर्बनाइजेशन। दूसरे कॉलम में इनकी डेफिनेशंस दी हुई हैं। तो चलिए देखते हैं। फेमिनिस्ट की डेफिनेशन कहाँ दी हुई है, One who believes in equal rights and opportunities for women and men, यानी फर्स्ट के साथ जाएगा बी। तो हमको दिख रहा है फर्स्ट के साथ बी, सिर्फ एक ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, पेट्रियार्की क्या होती है, जहां पर मेन वैल्यूज, सिस्टम दैट वैल्यूज मेन मोर देन वुमेन। तो बी, सी। फैमिली लॉज, लॉज दैट डील विद फैमिली रिलेटेड मैटर्स, डी एंड ए, है ना। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सेक्स रेशियो इज कैलकुलेटेड एज, ये आपको डेफिनेशन दी हुई है। क्या होता है सेक्स रेशियो, नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज। तो हमारा ये ऑप्शन दिया हुआ है ए, नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज, दैट इज सेक्स रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग बिलीव्ड दैट पॉलिटिक्स शुड बी गाइडेड बाय द वैल्यूज एस्टैब्लिश्ड बाय रिलीजन। ये महात्मा गांधी की सोच थी, ये हमने पढ़ा है एनसीईआरटी में, है ना। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। एक और मैच दी कॉलम दिया हुआ है। यहां पर फिर से एक तरफ डेफिनेशन, एक तरफ आपको टर्म दी हुई है, दूसरी तरफ डेफिनेशन। सबसे पहले देखते हैं कम्युनलिस्ट। कम्युनलिस्ट कौन होता है, जो रिलीजन की बात करता है और सिर्फ रिलीजन को ही बेस मानता है कंट्री का। तो ऐसा कहां दिया हुआ है, सेकेंड पॉइंट, अ पर्सन हु सेज दैट रिलीजन इज द प्रिंसिपल बेसिस ऑफ कम्युनिटी। तो सेकंड के साथ जाएगा ए। सेकंड के साथ ए यहां दिख रहा है और कहीं दिख रहा है क्या, नहीं, मतलब हमारा आंसर यही होगा। देन सेक्युलर कौन होता है, ऐसा व्यक्ति जो रिलीजन के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन ना करे, वो सेक्युलर कहलाएगा। या कंट्री की बात करें तो कंट्री, है ना। तो ये दिया हुआ है, अ पर्सन हु डज नॉट डिस्क्रिमिनेट अदर्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस बिलीफ्स, यानी कि फोर्थ के साथ जाएगा बी। तो यहां दिख रहा है फोर्थ के साथ बी। ठीक है, फेमिनिस्ट हम पहले ही पढ़ चुके हैं। कास्टिस्ट कौन होगा, जो कास्ट की बात करता है, हर चीज को, हर एक चीज को कास्ट के पैमाने पर तोलता है, वो कास्टिस्ट होगा। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट बताना है। इट प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। इट गिव्स ऑफिशियल स्टेटस टू वन रिलीजन। भाई ऐसा तो नहीं होता हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ऑफिशियल स्टेटस किसी एक रिलीजन को हमारे यहाँ नहीं दिया है, मतलब बी ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है।
बाकी सारे ऑप्शंस करेक्ट दिए हुए हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। ये पाई चार्ट दिया हुआ है आपको, और इस पाई चार्ट के बेसिस पर आपसे पूछा गया है कि आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं। तो क्या कंक्लूड कर सकते हैं भाई, देखते हैं। सिंस इंडिपेंडेंस, वैसे क्वेश्चन क्या है? चूज द वन विच इज नॉट एक्सप्लेनिंग द पाई चार्ट अप्रोप्रिएटली। इनमें से कोई एक ऐसा है जो पाई चार्ट को अप्रोप्रिएटली ठीक तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो हमको उसके बारे में बताना है। पहला दिया हुआ, सिंस इंडिपेंडेंस द टोटल पॉपुलेशन ऑफ ईच कम्युनिटी हैज इंक्रीज्ड सब्सटेंशियली बट देयर प्रपोर्शन इन द कंट्रीज पॉपुलेशन हैज नॉट चेंज्ड मच। बिल्कुल ठीक बात है, टोटल पॉपुलेशन तो सबकी बड़ी है, लेकिन जो परसेंटेज की बात कर रहे हैं वो लगभग उतना ही है, थोड़ा बहुत चेंज आया है, बहुत ज्यादा चेंज नहीं आया है। ठीक है, देन इन परसेंटेज टर्म्स द पॉपुलेशन ऑफ द हिंदूज, जैन्स एंड क्रिश्चियंस हैज डिक्लाइंड मार्जिनली सिंस 1961। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। इन सबका जो परसेंटेज के टर्म्स में पॉपुलेशन है वो थोड़ा सा घटा है, और मुस्लिम्स का पॉपुलेशन थोड़ा सा बढ़ा है, लेकिन मार्जिनली, बहुत ज्यादा नहीं है ना। द प्रपोर्शन ऑफ मुस्लिम, सिख एंड बुद्धिस्ट पॉपुलेशन हैज इंक्रीज्ड स्लाइटली। अब इनका घटा है तो इनका बढ़ा है, बिल्कुल ठीक बात है। मतलब लास्ट ही ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट होगा, जो एक्सप्लेन नहीं हो रहा होगा। क्या दिया हुआ है? द प्रपोर्शन ऑफ द मुस्लिम in the country's population is going to overtake other religious communities। बिल्कुल नहीं पॉसिबल, अभी तो 14% है, यहाँ 80% के आसपास है ना। तो ये फोर्थ ऑप्शन हमारा जो है वो इनकरेक्ट है, जो एक्सप्लेन नहीं हो रहा है इससे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट्स which suggest that it is not politics that get caste ridden, it is the caste that gets politicized। ठीक है, तो ऐसे स्टेटमेंट बताना है हमको, ढूंढना इनमें से जो ये बता रहे हैं कि इट इज द कास्ट दैट गेट पॉलिटिसाइज्ड। इस पर फोकस नहीं करना, इस पर मेन फोकस करना, ये है मेन क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं भाई? पहला ऑप्शन क्या दिया है? व्हेन गवर्नमेंट्स आर फॉर्म्ड पॉलिटिकल पार्टीज टेक केयर दैट रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ डिफरेंट कास्ट फाइंड अ प्लेस इन इट। ये तो दूसरा वाला ऑप्शन है, मतलब यहां कास्ट के कारण पॉलिटिक्स अफेक्ट हो रही थी, पॉलिटिक्स के कारण कास्ट नहीं, मतलब ये हमारा ऑप्शन इसमें नहीं आएगा। सेकंड क्या दिया है? ईच कास्ट ग्रुप इनकॉर्पोरेट्स नेबरिंग कास्ट विच आर अर्लियर एक्सक्लूडेड। ये है, ये पॉलिटिक्स का असर है कास्ट पर। देन वेरियस कास्ट ग्रुप्स एंटर इनटू अ कोलिजन विद अदर कास्ट, ये भी हो रहा है पॉलिटिक्स के कारण कास्ट में। पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स इन इलेक्शंस मेक अपील टू द कास्ट सेंटिमेंट, ये है इंपैक्ट ऑफ कास्ट इन पॉलिटिक्स। मतलब हमारा आंसर जो है वो होगा ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी जो है, जो इस आंसर को सेटिस्फाई करेंगे। तो ऐसा कहां दिया है? ऑप्शन बी एंड सी, ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा, तो आंसर इज ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट आते हैं। आइडेंटिफाई टू रीजंस दैट स्टेट दैट कास्ट अलोन कैन नॉट डिटरमाइन इलेक्शंस इन इंडिया। कास्ट अलोन कैन नॉट डिटरमाइन, ये हमको बताना है कौन सा स्टेटमेंट ये चीज प्रूव कर रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं। No party wins the vote of all the voters of a caste or community। बिल्कुल ठीक बात है, ये सेटिस्फाई कर रहा है इसको। दो रीजंस बताना है दैट स्टेट दैट कास्ट अलोन कैन नॉट। तो यहां दिख रहा है कि भैया एक कास्ट के सारे वोट एक पार्टी को नहीं मिल रहे, तो कास्ट अलोन डिटरमाइन नहीं कर सकती इलेक्शंस। ठीक है, तो ए ऑप्शन तो आएगा। सम पॉलिटिकल पार्टीज आर नोन टू फेवर सम कास्ट एंड आर सीन एज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, ये ठीक बात है, लेकिन यहां पर कास्ट डायरेक्टली यहां दिख रहा है कि कास्ट इफेक्ट करती है इलेक्शंस को, ये स्टेटमेंट नहीं आएगा। नो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी इन इंडिया इन द कंट्री हैज अ क्लियर मेजॉरिटी ऑफ वन सिंगल कास्ट, ये भी इसको सेटिस्फाई करेगा। दो मिल गया ऑप्शन हमको, ए एंड सी, क्योंकि दो ही बताना था, वहां लिखा हुआ है दो, चौथा पढ़ेंगे भी नहीं तो चल जाएगा। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए एंड सी, ये हैं जो बता रहे हैं कि इलेक्शंस में अकेले कास्ट से काम नहीं चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, द शेयर ऑफ विमेन इन द स्टेट असेंबलीज इज लेस देन। स्टेट असेंबलीज में कितने से कम है? 5% से भी कम रिप्रेजेंटेशन है विमेन का, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी 5%। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? अ पर्सन हु डज नॉट डिस्क्रिमिनेट अदर्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस बिलीव्स इज कॉल्ड। तो हमने अभी इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी। एक पर्सन जो रिलीजियस बिलीफ्स के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं करता उसको हम क्या कहते हैं? सेक्युलर पर्सन कहते हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन। द वोट बैंक ऑफ इंडिया, राजपूत, कुर्मी, गुज्जर
यादव, ये सारे यहाँ पर कास्ट दिए हुए हैं और उनको दिखा रहे हैं कि ये वोट बैंक हैं, है ना। अब ये क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट सिग्निफाइज दिस कार्टून, ठीक है। पॉलिटिकल लीडर्स ट्रीट पीपल बिलोंगिंग टू अ कास्ट एज वोट बैंक, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है। इन इलेक्शंस पॉलिटिकल पार्टीज गिव टिकट्स टू द कैंडिडेट्स ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, सही तो ये भी लग रहा है, लेकिन यहाँ वोट बैंक की बात हुई है। कैंडिडेट्स इन इलेक्शंस मेक अपील्स टू द कास्ट सेंटिमेंट्स टू मस्टर सपोर्ट, ये भी ठीक है, लेकिन इमेज देखोगे तो यहाँ वोट बैंक की बात हुई है। हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, असर्शन इन रीजन बेस्ड क्वेश्चन आ गए भाई। असर्शन दिया हुआ है, द प्रपोर्शन ऑफ विमेन रिप्रेजेंटेटिव्स इन द लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया इज वेरी लेस, बिल्कुल ठीक बात है, यानी असर्शन ट्रू है। रीजन, इंडियन सोसाइटी इज स्टिल पेट्रियार्किकल, बिल्कुल ठीक है। रीजन जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है कि वुमेन का रिप्रेजेंटेशन क्यों कम है, माने दोनों सही हैं, और आर यानी रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, बिल्कुल ठीक बात है भाई। नो रिलीजन हैज बीन अडॉप्टेड एज अ स्टेट रिलीजन इन इंडिया, ये भी ठीक है, और इसी कारण से तो सेक्युलर है, मतलब यहां भी आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट आते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स फ्रीडम टू ऑल सिटीजन्स एंड कम्युनिटीज टू प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन, बिल्कुल ठीक है, गलत नहीं है ये। टू इंश्योर इक्वालिटी अमंग कम्युनिटीज द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द स्टेट टू इंटरफेयर इन रिलीजियस मैटर्स, ये भी बिल्कुल ठीक है, माने दोनों स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, यानी हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक। 19th क्वेश्चन, कास्ट इनइक्वालिटीज स्टिल कंटिन्यू इन इंडिया, बिल्कुल ठीक है, अभी भी कास्ट इनइक्वालिटीज होती हैं। नो प्रोविजन हैज बीन मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू रिमूव कास्ट इनइक्वालिटीज, ये गलत है भाई, है ना, माने रीजन गलत है, असर्शन सही है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, assertion A is true but R is false, ठीक। चलिए नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन जो हमारा इंपॉर्टेंट है, द कास्ट सिस्टम इन इंडिया हैज बीन अ मेजर हर्डल इन अचीविंग इक्वालिटी, बिल्कुल ठीक बात है। अनटचेबिलिटी डिनाइज पीपल ऑफ सर्टेन कास्ट एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस एज इक्वल सिटीजन, बिल्कुल ठीक बात है, और यही तो है जिसके कारण ये जो हम कह रहे हैं ये कास्ट सिस्टम का एक एग्जाम्पल है ये, और जिसके कारण हम इक्वालिटी अचीव नहीं कर पा रहे हैं, मतलब आर जो है वो ए को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ए, बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। तो इस तरीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इनकी प्रैक्टिस कीजिए, आपका एग्जाम है उसकी तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।